प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फर्जी एक डोनर सेंटर का भंडाफोड़, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से करवाया जाता था अवैध रूप से एक डोनेशन। सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ उदयपुर पुलिस सख्त, 4 को किया गिरफ्तार। शहर भाजपा ने मानव श्रृंखला बना किया विरोध प्रदर्शन, हत्याकांड के आरोपियों के लिए की फांसी की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के मधुबन क्षेत्र में अवैध रूप से चलाए जा रहे एक डोनर सेंटर पर गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने टीम के साथ हिरण एक्सरे वाली गली में संचालित एंजल एक डोनर सेंटर के नाम से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए मौके पर उपलब्ध दस्तावेज और अन्य कागजात जब्त करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि सूचना मिली कि मधुबन में एक डोनर सेंटर के रूप में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जहां अवैध रूप से आईवीएफ हेतु एक डोनेशन की क्रिया संचालित की जा रही है और इस कार्य में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी लिप्त किया जा रहा है। सूचना पर टीम ने एंजल एक डोनर सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि इस केंद्र का संचालन मल्ला तलाई निवासी सितारा बानो के द्वारा किया जा रहा है, जो मौके पर मौजूद नहीं मिली। खराड़ी ने बताया कि क्लिनिक का ना तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण पाया गया और न ही बायो मेडिकल वेस्ट का पंजीकरण पाया गया। मौके पर काफी मात्रा में आईवीएफ में काम आने वाले इंजेक्शन बरामद हुए, जिसके लिए ड्रग कंट्रोलर को बुला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु कहा गया। खराड़ी ने बताया कि मौके पर इंजेक्शन लगवाने आई महिलाओं के बयान लिए गए। क्लिनिक पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हमको शिकायत मिली थी मधुबन स्थित एंजल एक डोनर सेंटर नाम से कोई अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को एक ओवुलेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जहाँ पे कोई प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। तो हमने वहाँ पे कार्रवाई करी और मौके पे 2-4 महिलाएं पाई गई, जिसका हमने बयान लिए हैं। और यहाँ पे कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं पाया गया, ना कोई डॉक्टर पाया गया। जो संचालिका है वो भी यहाँ पे अनुपस्थित पाएगी और उसको बताया जा रहा है कि उदयपुर से बाहर है, तो नियमानुसार कार्रवाई की गई। यहाँ पे कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के अनुसार कोई सर्टिफिकेट नहीं था, न कोई निस्तारण किया जा रहा था, न कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट था। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है और मिली ड्रग के अनुसार हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बुला के वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो चुका है और धमकी देने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वालों को जान से मारने की धमकी देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लोगों को जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने बताया कि बीते दिनों शहर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद कुछ परिवादियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। शर्मा ने बताया कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। गुरुवार को पुलिस ने सुरजपोल थाना क्षेत्र के किशनपोल निवासी अब्दुल मुत्तलिब अली, अंबामाता थाना क्षेत्र की मल्ला तलाई मंसूरी कॉलोनी निवासी गुफरान हुसैन, सवीना थाना क्षेत्र के सीए सर्कल निवासी शाहिद नवाज खान और अंबामाता थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी शोएब जलानी को गिरफ्तार किया। देखिए, कुछ विक्टिम्स हमारे सामने आए थे और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में रिवील हुई थी कि कुछ लोगों को धमकियाँ मिली हैं। तो उसमें केस रजिस्टर करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिन पे
सोशल मीडिया के थ्रू धमकियाँ दी हैं और रिकॉर्डिंग्स हैं, और उनके खिलाफ उनको भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, वो कोर्ट में पेश किया गया। तो कौन कौन लोग हैं गिरफ्तार? 4 लोग हैं। उदयपुर में बीते मंगलवार को हुए जघन्य हत्याकांड के बाद से पूरे शहर, प्रदेश और देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। सर्व समाज और राजनीतिक पार्टियों द्वारा मांग की जा रही है कि आरोपियों को फांसी दी जाए। इसी कड़ी में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी शहर द्वारा सूरजपोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने घटना का विरोध जताते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। शहर जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है, केवल अपनी सरकार बचाने और बाड़ेबंदी करने में अपना 100% देती है। गहलोत खुद गृह मंत्री हैं और ऐसे में यह घटना साबित करती है कि गहलोत अपने प्रदेशवासियों की सुरक्षा में विफल हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पारस सिंघवी ने कहा कि बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर शहर की शांति व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास किया है। ऐसे में भाजपा और शहरवासी पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं और आरोपियों के लिए फांसी की मांग भी करते हैं। इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, दिनेश भट्ट, युधिष्ठिर कुमावत, डॉक्टर किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल, खूबीलाल पालीवाल, विजयलक्ष्मी कुमावत, रणजीत सिंह दिग्पाल, शंकर चौहान, मीनाक्षी जैन, खुशबू मालवीय और शिल्पी पामेचा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी शहर जिले द्वारा आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्व में भी किया था। कांग्रेस सरकार, गहलोत की जो सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर हर मोर्चे पर निष्फल रही है और कन्हैया के को जो मर्डर जिन लोगों ने किया है उनका मैं सोचती हूँ कि उन्होंने अति कर दी। आतंकवादी उनके जो तार जुड़े हुए हैं और कन्हैया निर्दोष था। निर्दोष व्यक्ति इस प्रकार से 32 घाव उसके शरीर पर करना और हत्या करना, हम चाहते हैं उनके परिवार को न्याय मिले। अब उसको जिस तरह से तड़फा कर इन्होंने मारा है, उन हत्यारों को भी फांसी की सजा मिले। लेकिन मैं सोचती हूँ गहलोत सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब जांच अपने हाथ में ली है। इससे हमारे उदयपुर शहर जनता को आशा बंधी है। लेकिन उदयपुर शहर के अंदर दहशत का माहौल है और अगर ये कोई न्यायपूर्ण जाँच नहीं हुई और नहीं मिली तो उदयपुर शहर के अंदर बहुत लोग दहशत में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को अपना जारी रखेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज हम लोग शांतिपूर्ण भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कुंठित और आकुलित हैं इसको लेकर, तो वो नारों के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का यह मानव श्रृंखला के साथ में विरोध व्यक्त करना, धरना और प्रदर्शन, ये समस्त कार्यक्रम इसलिए हैं कि कन्हैया के हत्यारों को फांसी दो, इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से कन्हैया की हत्या हुई है उसके हत्यारों को भी फांसी मिले, पर इस पूरी साजिश में जितने भी लोग इसमें लिप्त हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमे और उनको भी फांसी दी जाए। कन्हैया हत्याकांड के विरोध में इस चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मकसद यही है कि उनको शीघ्र फांसी की सज़ा हो, न्यायिक प्रक्रिया इसको तेज़ करते हुए, और साथ ही साथ इसके मूल में जो लोग अभी भी लगे हुए हैं, इस जड़ के अंदर है, जो भी संपर्क में थे, ऐसे सभी लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसलिए आज प्रदर्शन के माध्यम से एक संदेश कलेक्टर महोदय के पास और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के पास भी हम विज्ञापन दे रहे हैं। उसके बारे में यही मांग कर रहे हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित इस पर निर्णय हो। ऐसे मामले जिन्होंने करे उनके क्या प्रॉपर्टी भी सील होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से यूपी में आपने देखा होगा, ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, क्योंकि कानून और जो स्थिति, जो उनके पास में जो अधिकार हैं कानून व्यवस्था को लेकर, मुख्यमंत्री सीधे, उनका गृह मंत्री का भार भी उनके पास में है। मुख्यमंत्री जी इसके अंदर कोई पॉलिसी तय कराकर, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म वर्ग का हो, वो इस बात को 10 बार विचार करे कि मैं इस प्रकार का जघन्य कार्य कर रहा हूँ, जघन्य कुकृत्य कर रहा हूँ, जघन्य अपराध कर रहा हूँ, 10 बार सोचें। और मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी है, इस बार जिस प्रकार का जिला प्रशासन यहाँ पर लगा है, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं, वह भी इस बात का प्रयास करें शहर के अंदर शांति बनी रही है और अपराधी अभी भी जो कुछ छुपे हुए हैं उनकी भी धरपकड़ और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। शहर को जिस तरह से कुछ दिन पूर्व असामाजिक तत्वों ने शहर के शांति व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास किया और जिस तरह से कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या की गई, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नहीं, पूरे उदयपुर को नहीं, मेवाड़ को नहीं, पूरे देश में ये आक्रोश है
और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौराहे पर एकत्रित होकर यह मांग कर रहा है कि उसे तुरंत प्रभाव से उसका न्याय मिले। परिवारजन भी यही चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और फांसी की सज़ा से कोई कम सज़ा नहीं हो और जो सम्मिलित है उसके खिलाफ बहुत दंडित कार्रवाई की जाए। यही हम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर। बिल्कुल, वो तो नॉर्म्स में प्रावधान है कि ऐसी की प्रॉपर्टी भी सीज होनी चाहिए और गलत तरीके से बना रखी है तो उसकी तोड़ना भी चाहिए। और जैसा हमारी नेता वसुंधरा जी ने कहा ना कि योगी जी से सीख लो, जो योगी जी कर रहे हैं उसके तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी कार्रवाई हो। उदयपुर में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार शाम को शहर में तेज आंधी के साथ बरसात हुई थी। अब गुरुवार को भी अपराह्न को बूंदाबांदी के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश ने देखते ही देखते मूसलाधार का रूप ले लिया। दिन भर की उमस और तपन के बाद हुई बारिश से शहरवासियों को राहत मिली और मौसम भी खुशनुमा हो गया। इस दौरान सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। हिरणमंगरी सेक्टर 13 में बारिश के दौरान विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया और वायर लटक गया। क्षेत्रवासियों की सूचना पर गोवर्धन विलास विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइन को दुरुस्त करवाया। क्षेत्रवासियों और बिजली विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799 145 119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062 600 101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509 687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA.
GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मोहल्ला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001-783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001-783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय,
संपूर्ण परिसर सीसीटीवी संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइजर महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिच्छीवाड़ा। 0296 4250 235 6375 38 3513 9636 201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिच्छीवाड़ा। 88901 90639 9950 168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा।
मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में बीते दिनों प्रचंड तूफान के साथ बारिश होने से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की व्यवस्था की पोल खुल गई है। कई जगह हाई टेंशन लाइन टूट कर गिर गई, जिससे परेशान आम जन शिकायत के लिए दर दर भटकते रहे। भाजपा मीडिया प्रभारी चंचल कुमार अग्रवाल ने बताया कि भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग राजस्थान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अब आम जनता की सुविधा के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क शुरू न करने पर आक्रोश व्यक्त किया है और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को पत्र लिखकर जल्द से जल्द हेल्प डेस्क शुरू करने की मांग की है। डॉक्टर शास्त्री का कहना है कि आखिर आम जनता बरसात के मौसम में विद्युत संबंधी शिकायत लेकर जाए भी तो कहां जाए। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर में हेल्प डेस्क शुरू करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन विभाग द्वारा इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद सदस्य ताराचंद जैन, भाजपा जिला महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़, मनोज मेघवाल ने भी उदयपुर में शीघ्र अतिशीघ्र हेल्प डेस्क शुरू करने की मांग की है। इन दिनों उदयपुर में प्रचंड तूफान के साथ में वर्षा ऋतु का आगाज हुआ। राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में हेल्प डेस्क की स्थापना करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उदयपुर में इसकी शुभारंभ नहीं हुआ है। आज इस विषय पर हमने जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीणा साहब से पत्र भेजकर यह आग्रह किया कि शीघ्र ही उदयपुर में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए, शुभारंभ किया जाए, ताकि आम जन को एक निश्चित नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर पाए और अपने घर में जो विद्युत बाधित हो रही है, तार टूट रहे हैं या पेड़ वायर पे गिर रहे हैं, उसका समाधान हो पाए। मैं आदरणीय जिला कलेक्टर को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वे शीघ्र ही हेल्प डेस्क का उदयपुर में प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं का मिलना लगातार जारी है। परिजनों से मिलने सीएम गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित स्थानीय बीजेपी और कांग्रेसी नेता पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस के युवा नेताओं ने मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से गमगीन परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए गुरुवार को कांग्रेस के युवा नेता मृतक कन्हैयालाल के हिरनमंगरी सेक्टर 14 स्थित निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैया की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही कन्हैया के बेटे से मुलाकात की। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ है। गहलोत सरकार ने परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संवेदनशील निर्णय लेते हुए मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। इस दौरान शाहपुरा कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक दिलीप सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष मील आदि मौजूद रहे। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन के क्रम में गुरुवार को वकीलों ने संपूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार किया। इसके साथ ही उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के निर्मम हत्याकांड के विरोध और श्रद्धांजलि स्वरूप कलेक्ट्री प्रवेश द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।
उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरजा शंकर मेहता ने बताया कि लंबे समय से हमारी जायज मांग को सरकार नजरअंदाज करती आ रही है। लंबे समय से चली आ रही हमारी मांग पर सरकार को जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाना होगा, अन्यथा अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही मेहता ने बताया कि कन्हैयालाल के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ऐसे निर्मम हत्या करने वाले केवल और केवल फांसी के ही लायक है। हाई कोर्ट बेंच के लिए हम लोग कई वर्षों से संघर्षरत हैं। इसी क्रम में आज के 7 तारीख को भी हमने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। ये जो मांग है, ये मांग अधिवक्ताओं की नहीं होकर के आम आदिवासियों की मांग है। हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही चाहती है कि न्याय घर घर तक पहुँचे। इसी क्रम में सरकारों ने और हाई कोर्ट ने मिलकर के एडीजे कोर्टों को तहसील स्तर पर लेकर के गए हैं और हर जगह मुंसिफ कोर्ट वगैरह खोलने की प्रक्रिया की जा रही है। तो क्यों नहीं हमारे उदयपुर में भी, जो कि आदिवासी अंचल है, वनवासी लोग रहते हैं, जो कमज़ोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनके लिए हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में क्यों नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना या उदयपुर में हो, इसको लेकर के हम लोग आज हड़ताल पर हैं। आज का हमारा जो हाई कोर्ट बेंच को विगत कई वर्षों से जो आंदोलन है, उसके नियमावली में हमने 7 तारीख को जो आंदोलन किया है, हमने कलेक्ट्रेट पे जाके प्रधानमंत्री के नाम से आज ज्ञापन सुपुर्द किया और मांग की है कि हमारी ये मांग जो काफ़ी समय से चल रही है, आदिवासी अंचल की मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तथा साथ ही जो उदयपुर में जो जघन्य हत्याकांड हुआ है कन्हैयालाल को, उसके हत्यारों को फांसी की सजा की भी मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। आज का जो हमारा ये प्रदर्शन, एक तो उदयपुर में विगत 40 वर्षों से चल रही उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना के लिए जो ज्ञापन दिया, साथ ही उदयपुर में तत्कालीन कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर दी गई। दहशतगर्दों ने जिस तरीके से गला काट कर वीडियो वायरल कर पूरे उदयपुर ही नहीं, अभी तो सारे हिंदुस्तान में जो दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, उसके विरोध में समूचे उदयपुर के अधिवक्ता वर्ग ने आज खड़े होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे कि किस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण कर कन्हैयालाल के दोषियों को फांसी की सजा हो। इस बारे में उदयपुर के अधिवक्ताओं ने आज ज्ञापन दिया है। उदयपुर में हुई घटना के बाद पकड़े गए हत्यारों के भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल होने के बाद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में भाजपा के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरमान जैन के नेतृत्व में उदयपुर में भी पोस्टर चिपकाए गए। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरमान जैन ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में भाजपा के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। गुरुवार को उदयपुर में कोट चौराहे और शहर के विभिन्न चौराहों पर भाजपा नेताओं के साथ हथियारों के साथ वाले फोटो वाले पोस्टर जगह जगह लगाए गए। अरमान जैन ने बताया कि इसके जरिए युवा कांग्रेस ने भाजपा से सवाल पूछा कि ये भाजपा का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरमान जैन, प्रदेश प्रवक्ता सौरभ शर्मा, यशोदा वर्मा, प्रदेश सचिव रोहित पालीवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सोनी, आशीष श्रीवास्तव, अभिजीत खींची, विक्रम बिश्नोई और अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार। जो आतंकवादी घटना पिछले दिनों दिल को झंझोड़ने वाली, पूरी भारत के हर एक नागरिक को झंझोड़ देने, मन से हिला देने वाली जो घटना उदयपुर में हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध थे, यहाँ के विधायक जो गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के पूर्व सभापति, उनके संबंध साफ उनसे दिखते निकल आ रहे हैं। हर एक, चाहे पब्लिक उनकी मीटिंग के अंदर उन आतंकवादियों का मिलान हो, चाहे उनके संबंध हो, यह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का चोला पहन के पूरे भारत में घूमती है, कहती है कि राष्ट्रवाद, हम हिंदू हैं, हम राष्ट्रवाद हैं, उनके संबंध साफ तौर पे जग जाहिर हो गए हैं। और भारतीय युवा कांग्रेस ढाणी ढाणी, बूथ बूथ, जिले जिले, हर राज्य स्तर पर पोस्टर लगा के पब्लिक को जागरूक कर रही है। और पब्लिक अब समझ चुकी है कि भाजपा जनता पार्टी राष्ट्रवाद का जो झोला पहन के झूठा फैला रही है, जो आपसी मनमुटाव फैला रही है, इनके संबंध डायरेक्ट आतंकवादियों से हैं। आज हम भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आह्वान पर, पूरे भारत में उनके नेतृत्व में राजस्थान के उदयपुर में यह बैनर लगा के उदयपुर की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के विधायक गुलाब चंद कटारिया जी, यहाँ के इनके पार्टी के कार्यकर्ता कैसे इन आतंकवादियों से डायरेक्ट संपर्क में थे और उनकी वजह से, इनकी संपर्क की वजह से आज ये घटना
हुई है, उदयपुर की जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी जब उन्होंने विश्वास करके गुलाब जी को यहाँ का विधायक बनाया और आज उनके ही भाजपा के कार्यकर्ता के सम्मेलन में ये आतंकवादी ऐसे लोग उनसे आते हैं और ऐसे इनके भाजपा के नेता उन्हें माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा धम्बोला मुख्य मार्ग पर एक ट्रक व छोटा हाथी टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात सिमलवाड़ा की तरफ से एक ट्रक धम्बोला की तरफ जा रहा था, वहीं धम्बोला से एक छोटा हाथी टेम्पो सिमलवाड़ा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सिमलवाड़ा BSNL टावर के पास आनंद ढाबा के पास दोनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो चालक धम्बोला कुवाड़िया फला निवासी नरेश खाट गंभीर रूप से घायल हो गया। टेम्पो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर भारी मात्रा में ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर धम्बोला थाने से सब इंस्पेक्टर रतनलाल, सिमलवाड़ा चौकी प्रभारी गोविंद सिंह, देवीलाल, अरविंद जीतमल जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को सिमलवाड़ा अस्पताल भिजवाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर किया है, जिस पर परिजन उसे मुड़ासा हॉस्पिटल ले गए हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions, whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework.
air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang.
घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।